अब हम CSS में 2D ट्रांसफॉर्म के बारे में देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है ये हम विद प्रैक्टिकली देखेंगे। 2D मतलब क्या, टू डायमेंशनल, और टू डायमेंशनल में हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आती है। हमारे पास दो ये एक्सिस होते हैं, उसी एक्सिस में हम अपनी जो भी कंटेंट हो उसे उसे रोटेट कर सकते हैं, उसे स्क्रू कर सकते हैं, मतलब हम वहां पे कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे हम 2D ट्रांसफॉर्म देखेंगे। तो यहाँ मैं बॉडी के अंदर एक ड्यू टैग ले लेता हूँ और इस ड्यू टैग के अंदर मैं सिंपली क्लिक लिख देता हूँ, क्लिक। और अब मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं अपने हेड टैग के अंदर एक स्टाइल टैग ले लेता हूँ और इसी स्टाइल टैग के अंदर वही ड्यू टैग का सिलेक्टर ले लेता हूँ और इस सिलेक्टर में यहाँ पे पैडिंग दे देता हूँ। तो मैं पैडिंग यहाँ पे 10 पिक्सल और 20 पिक्सल दे देता हूँ। पैडिंग के बाद मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर में यहाँ पे ब्लू दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर के बाद मैं यहाँ पे विड्थ दे देता हूँ। तो विड्थ यहाँ पे मैं 20 पिक्सल कर देता हूँ और विड्थ के बाद मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट को मुझे कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे कलर व्हाइट दे देता हूँ और इसे यहाँ पे इसे रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बटन के जैसे यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे पेड मार्जिन भी देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे इसे मार्जिन भी दे देता हूँ। तो मार्जिन यहाँ पे मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे हमें मार्जिन अप्लाई हो चुकी। अब मार्जिन के बाद यहाँ पे अब मैं क्या कर देता हूँ, हमारे मार्जिन और पैडिंग मैं अपनी यहाँ पे बॉडी टैग को ही दे देता हूँ। तो इस ड्यू टैग के ऊपर मैं यहाँ पे बॉडी टैग ले लेता हूँ और इस बॉडी टैग के अंदर मार्जिन दे देता हूँ। मार्जिन यहाँ पे 30 पिक्सल और पैडिंग यहाँ पे मैं 30 पिक्सल ही दे देता हूँ और जो मैंने ड्यू टैग को मार्जिन अप्लाई कर दी थी उसे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा बटन की तरह यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से अभी हमारे पास ये सारी चीजें हो चुकी है। यहाँ मार्जिन सेट कर दिया हमने, पैडिंग सेट कर दी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके ऊपर का टेक्स्ट है कुछ यहाँ पे छोटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट साइज इसे 20 पिक्सल दे देता हूँ। फॉन्ट साइज के बाद यहाँ पे फॉन्ट फैमिली दे देता हूँ। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे सिरिफ दे देता हूँ। यहाँ विड्थ के नीचे हमने फॉन्ट के लिए प्रॉपर्टीज लगाई और यहाँ पे देखिए हमारा आ चुका है। अब मैं यहाँ पे विड्थ भी बढ़ा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं विड्थ क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 30 पिक्सल कर देता हूँ। अब हमें अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी देखनी है। तो ये हमने अभी तक ये बेसिक चीजें की CSS में। अब मैं यहाँ फॉन्ट फैमिली के नीचे आता हूँ और मेरे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी में हमारे पास अभी इसमें हमें फंक्शंस देने पड़ते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रांसलेट फंक्शन देखता हूँ। तो यहाँ पे मैं ट्रांसलेट ले लेता हूँ। अब ट्रांसलेट में हम विड्थ और हाइट दे देते। तो यहाँ पे मैं दोनों दे देता हूँ, 40 पिक्सल और कॉमा सेपरेटेड होता है ये 40 पिक्सल। आप इसे प्लस या माइनस दोनों में दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं जैसे रन करूँ तो ये आगे चला जाएगा, मतलब ट्रांसलेट से वो अपनी जगह से हट जाता है। आप ट्रांसलेट की मदद से उसे उस जगह से वहां पे हिला सकते हो। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ इस ड्यू टैग के बाहर अब मैं अपने जो इफेक्ट्स है मैं वहां पे माउस होवर कर रहा चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्यू कोलन और होवर, अब मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मेरे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट अभी मैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यहाँ से कट कर देता हूँ और इस होवर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। आप देखिए मैं जैसे ही यहाँ पे रन करूँ और मैं उस पर माउस क्लिक करने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए वो अपनी जगह से हिल रहा है। तो ट्रांसलेट प्रॉपर्टी की मदद से आप उसे अपनी जगह से हिला सकते हो। अब मैं यहाँ टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ और यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने ड्यू टैग लिया है। तो यहाँ पे जब भी आप ट्रांसफॉर्म यूज करते हो तो यहाँ पे आपको एक रूल हमेशा याद रखना है कि आप वहां पे सिर्फ ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट इन दोनों को ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे हमारा ड्यू टैग ब्लॉक एलिमेंट में आता है, इसलिए हमारा ट्रांसफॉर्म यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे मैं ड्यू टैग की जगह यदि एंकर टैग लेता तो एंकर टैग हमारा इनलाइन एलिमेंट में आता है, तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी अप्लाई ही नहीं होती। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं इस ड्यू टैग की जगह यहाँ पे एंकर टैग कर देता हूँ और एग्जाम्पली अब मैं जो सिलेक्टर लिया था ड्यू टैग इसको भी मैं यहाँ पे एंकर टैग कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए और मैं इसे रन कर देता हूँ। देखिए अभी जैसे कि वैसा ही मैं माउस उस पर ओवर कर रहा हूँ,
देखिए कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारा एंकर टैग इनलाइन एलिमेंट के अंदर आता है। तो यही आपको रूल याद रखना है कि हमेशा ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी आप इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट दोनों को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे हमें और एक प्लस पॉइंट मिलता है कि हम अपने इनलाइन एलिमेंट को बदल भी सकते हैं। तो उसे बदलने के लिए हमारे पास डिस्प्ले नाम की प्रॉपर्टी होती है। अभी मैं क्या कर देता हूँ, मैंने माउस होवर करने के बाद इफेक्ट लगाया है ट्रांसफॉर्म का। तो मैं यहाँ पे होवर के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ले लेता हूँ और डिस्प्ले के अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनलाइन ब्लॉक। मैं इसे इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये रन होने से पहले का आउटपुट है। आप मैं इसे जैसे ही रन करूँ और इस माउस होवर करने जाऊँ तो यहाँ पे देखिए ये अपनी जगह छोड़ रहा है। तो हमें इसी बात का ख्याल रखना है कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज करते हो तो आपके जो एलिमेंट्स है वो एक तो ब्लॉक होने चाहिए, नहीं तो इनलाइन ब्लॉक होने चाहिए। यदि वो इनलाइन एलिमेंट है तो उन्हें आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टी की मदद से उन्हें चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारा रोल होता है यहाँ पे। अभी मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे कि अभी ऐसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी में रहने देता हूँ। अब मैं एक एक करके यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज देखता हूँ। अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्म में और भी वैल्यूज आती है। अभी हमने ट्रांसलेट वैल्यूज दी, तो उसी तरह से हमारे पास स्केल वैल्यू आती है। तो मैं क्या कर देता हूँ, अब यहाँ से इस डिस्प्ले को ऊपर ले लेता हूँ, इसके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास वैल्यू आती है स्केल। तो यहाँ पे देखिए स्केल आ चुका है। तो मैं अभी स्केल ही ले लेता हूँ और स्केल के अंदर में 2,4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 विड्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 हमारा हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हाइट हमारी 4 गुना बड़ी हो जाएगी और जो 2 से हमारी विड्थ दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं इसे रन कर देता हूँ और देखिए हाइट जैसे मैं उस ओवर कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये चेंजेस हो रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो। तो स्केल में आपके पास यहाँ पे तो स्केल क्या कर देता है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 2 से हमारी विड्थ दुगनी हो रही और 4 से हमारी हाइट 4 गुना बढ़ रही। तो ये होता है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि आप मुझे छोटी करनी है। तो छोटी करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0.5 कर देता हूँ और यहाँ पे इसे 0.4 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले ये बढ़ रही है हमारे हाइट और विड्थ। इसे रन करो तो यहाँ पे देखिए आप छोटी हो रही। तो इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हो। तो स्केल हम अपने एक्स एक्सिस को भी लगा सकते हैं और वाई एक्सिस को भी लगा सकते हैं। तो उसके लिए क्या, तो मैं यहाँ से स्केल निकाल देता हूँ और यहाँ पे स्केल। तो यहाँ पे देखिए स्केल एक्स, तो एक्स एक्सिस के लिए ये स्केल होता है, वाई एक्सिस के लिए भी होता है। तो हम अभी 2D देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ। तो एक एक्सिस में आपको विड्थ कितनी करनी, दुगनी। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे देखिए और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ। तो अभी हमारी विड्थ ही बढ़ जाएगी। जैसे माउस ओवर कर रहा हूँ तो हमारी विड्थ बढ़ रही क्योंकि हमने एक्स एक्सिस के लिए लगाया, इसलिए हमारा एक्स एक्सिस की यहाँ पे बढ़ रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, एक्स की जगह यहाँ पे वाई कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा कि हमारी हाइट जो है हाइट बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखिए अभी हाइट बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के अंदर जितनी भी वैल्यूज आती है उन वैल्यूज को एग्जांपल थ्रू अप्लाई करके देखना है कि हर वैल्यूज से क्या इफेक्ट होते हैं। तो जब आप कोई भी चीज प्रैक्टिकली करते हो तो वो आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसी तरह से स्केल के बाद हमारे पास और भी वैल्यूज होती है। फिर हमारे पास आता है रोटेट। तो रोटेट क्या कर देता हूँ, अब मैं यहाँ पे स्केल निकाल देता हूँ और यहाँ पे रोटेट, और रोटेट में यहाँ पे 10 डिग्री ले लेता हूँ। आपको रोटेट करना हो तो ऑब्वियसली डिग्री में ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए मैं जैसे रन करूँ तो ये रोटेट हो जाएगा। देखिए ये किस तरह से यहाँ पे रोटेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस के लिए लगाया। अब मैंने यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कॉमा सेपरेटेड कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसे 10 डिग्री कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अब दोनों एक साथ, मतलब ये जो हमारा क्लिकेबल बटन है ये नीचे आने के जैसा आपको लगेगा। तो यहाँ देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा रोटेट होता है और रोटेट आपको डिग्री में ही लगाना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास आता है स्कू। तो स्कू क्या कर देता है ये देखते हैं हम। तो मैं यहाँ से रोटेट को निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं स्कू ले लेता हूँ।
इसको भी आपको डिग्री में ही देना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं इसे जैसे रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा ये टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे और भी दे देता हूँ, यहाँ पे मैं 20 डिग्री कर देता हूँ। दोनों एक्सिस के लिए लगाता हूँ मैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे ही करूँ तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये यहाँ पे मैंने ज्यादा दिया है, मतलब 20 किया है, इसलिए वो नीचे की ओर झुक रहा है। तो ये होता है हमारा स्क्रू। तो स्क्रू में भी आप यहाँ पे दो तरह के होते हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए भी होता है और वाई एक्सिस के लिए भी होता है। तो यहाँ पे मैं स्क्रू एक्स कर देता हूँ, यहाँ पे आपको कैपिटल में एक्स करना है, और यहाँ पे मैं ऐसे ही रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्यों नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने वहां पे सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए लगाने के लिए कहा, लेकिन हम वहां पे वाई एक्सिस भी यहाँ पे दे रहे। तो मैं यहाँ से 20 डिग्री निकाल देता हूँ, और यहाँ पे मैं अभी जैसे ही रन करूँ तो यहाँ पे देखिए पहले की जैसा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप वाई एक्सिस के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्क्रू वाई लिखना पड़ेगा, कैपिटल वाई। अब मैं यहाँ से स्क्रू को निकाल देता हूँ, और इसके बाद हमारे पास आती है प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। तो ओरिजिन क्या कर देता है, तो यहाँ पे देखे ये जो बटन है इसके बीच बीच हमारा सेंटर है, उसे हम ओरिजिन कहते हैं। यहाँ पे हम 2D ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दो ही एक्सिस है। तो ये जो बटन है इस पर हमारा एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी, अब उसको कितने डायरेक्शन में हिलाना है, किस प्रकार यहाँ पे चेंज करनी है उसकी डायरेक्शन, ये हमें एक्स और वाई एक्सिस की करनी पड़ती है। अभी इस जो हमारा क्लिक यहाँ पे बॉक्स है इसकी एक्स एक्सिस 50% है और वाई एक्सिस 50% है, इसलिए ये हमारा एक लाइन की तरह यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे अपने टेक्स्ट एडिटर में आता हूँ, और यहाँ पे मैं इस ट्रांसफॉर्म को निकाल देता हूँ, और हमारे पास प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, और इसके अंदर आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस देने पड़ते। तो अभी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 50% और 50% सेमीकोलन, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता। तो यहाँ पे देखिए बटन नीचे आ रहा है, तो बटन हमारा एक ही लाइन में दिख रहा है, ये हमें बटन की तरह भी दिख रहा है, ये एक बॉक्स है। अब मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 50 की जगह यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब मैं अपना एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस यहाँ पे 50 कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखे तो कहाँ से झुकना है ये आपको यहाँ पे देना पड़ता है। तो यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। अब इसके बाद हमारे पास ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी, इसके अंदर अभी तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज अप्लाई की वो सारी प्रॉपर्टीज हम एक ही प्रॉपर्टीज में दे सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी लंबी होती है, इसलिए हमें याद रखने में दिक्कत आती है, इसलिए हमें हमेशा इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है। जिनकी याददाश्त बहुत अच्छी है वो इसे याद भी रख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी इतनी भी बड़ी नहीं। तो हमारा प्रॉपर्टी का नेम है ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर आपको ये सारी प्रॉपर्टीज एक ही प्रॉपर्टीज में देनी पड़ती है, और उसे देने के लिए आपको मैट्रिक्स यहाँ पे एक फंक्शन होता है। मैट्रिक्स के अंदर आप यहाँ पे स्केल दे सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले स्केल एक्स देना पड़ता है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ स्केल एक्स। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे हर प्रॉपर्टी कॉमा सेपरेटेड होती है। उसके बाद आपको स्क्रू वाई लेना पड़ता है, ये भी कॉमा सेपरेटेड। स्क्रू वाई के बाद यहाँ पे आपको स्क्रू एक्स लेना पड़ता है, तो यहाँ पे स्क्रू एक्स। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्केल वाई लेना पड़ता है, फिर कॉमा सेपरेटेड, और ट्रांसलेट लेना पड़ता है आपको ट्रांसलेट एक्स, फिर कॉमा सेपरेटेड। ट्रांसलेट एक्स के बाद यहाँ पे आपको ट्रांसलेट वाई लेना पड़ता है। तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे सकते हो। तो ये इसका एक सिंटैक्स हुआ हमारा फॉर्मल। अब मैं यहाँ से मैट्रिक्स के अंदर से इन्हें हटा देता हूँ। अब मैं मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज देना स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, जो कि मेरा स्केल एक्सिस स्केल एक्स 1 है। फिर उसके बाद 1 दे देता हूँ, स्क्रू वाई मेरा 1 है, और फिर मैं यहाँ पे 0 दे देता हूँ। ये हुई स्क्रू एक्स के बाद। अब मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ स्केल वाई की, फिर मुझे ट्रांसलेट एक्स देना है, मैं 0 दे देता हूँ, और ट्रांसलेट वाई देना है। तो हमें यहाँ पे ये वैल्यूज देनी पड़ती है, लेकिन ये वैल्यूज देने के लिए आपको यही फॉर्मेट रखना पड़ता है। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसे रन कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को वजह से इस बॉक्स में इस प्रकार यहाँ पे चेंजेस हो चुके। तो इसी तरह से आप ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी की मदद से आप किसी भी जो भी आपका कंटेंट हो वहाँ पे उसकी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में चेंज करके उसे टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट नहीं किया तो वीडियोस आपको मिलेंगे नहीं और आपको बार बार ढूंढना पड़ेगा। ये ट्यूटोरियल की सीरीज आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें और शेयर उनको करें जिनको इस प्रकार के वीडियो से बेनिफिट हो सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।